दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी जस्ट बजट पेश किया और उसमें जो इनकम टैक्स के रेट्स है उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो क्या बदलाव किया है आइए देखते हैं। जो न्यू टैक्स रिजिम है उसमें काफ़ी सारे बदलाव करने की कोशिश की गई है। काफ़ी सारे लोगों को यूँ अट्रैक्ट किया गया है कि जल्दी से जल्दी न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आ जाए। गवर्नमेंट ने बजट में बताया कि जो पिछले साल ITR फाइल हुए थे ना, उसमें 58% लोगों ने न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट कर लिया था। और जो अभी ITR फाइल हो रही है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 67% लोगों ने न्यू रिजीम के अंदर अपनी ITR को फाइल किया है। तो गवर्नमेंट इसलिए न्यू टैक्स रिजीम के अंदर बेनिफिट लेके आई है, तो अगले साल ये और बढ़ने वाला है। तो दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर जो दिया गया है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन का। पहले जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी वो 50,000 रुपये तक की मिलती थी, लेकिन इसको बढ़ाकर अब 75,000 रुपये तक कर दिया है। अगर आपकी सैलरी इनकम है या पेंशन इनकम है तो आपको 75,000 रुपये तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। तो जो स्लैब रेट थी, एग्जिस्टिंग रेट क्या थी, 0 से 3 लाख पर कोई भी टैक्स नहीं था और न्यू में भी यही है। यहाँ पर 0 से 3 लाख तक कोई भी टैक्स आपका नहीं लगेगा, जीरो टैक्स लगेगा। इसके बाद जो 3 से 6 लाख था उस पर हमारा लगता था 5%। 3 से 6 लाख की इनकम पर 5% लगता था, लेकिन अब यहाँ क्या प्रपोज किया गया है, अब यहाँ पर 3 से 7 लाख की इनकम पर 5% का टैक्स लगेगा। अब बहुत सारे लोग यही बोले कि यहाँ पर आपको रिबेट वगैरह मिल जाती है। हाँ, यहाँ रिबेट आपको 25,000 रुपये तक की मिल जाती थी। अब इसके अलावा देखें तो हम 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये की इनकम पर 10% का टैक्स लगता था। हाँ, तो अभी 10% का टैक्स लग रहा है। अभी इस बजट में कुछ भी चेंज नहीं, जो आगे वाले ईयर में इसको चेंज किया जाएगा। अभी जो ITR लग रही है वो 10% में ही लगेगी। ये न्यू प्रपोजल अगले साल से ही लगेगा। अभी ये प्रपोज है, फिर एक्ट बनेगा, पास होने के बाद फिर ये रूल एप्लीकेबल होगा अगले साल से। अब न्यू प्रपोजल में 7 से 10% पर 10% का टैक्स लगने वाला है। 9 से लेकर 12 लाख की इनकम पर 15% का टैक्स लगता था। अब यहाँ पर प्रपोज किया गया है 10 से 12 लाख की इनकम पर 15% का टैक्स लगेगा। अब जो टैक्स लग रहा है 12 लाख से 15 लाख की इनकम पर, वो लग रहा है 20%। तो दोस्तों ये यहाँ पर बिल्कुल सेम ही रहेगा। यहाँ पर भी 12 से 15 लाख की इनकम पर 20% का टैक्स लगेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें 15 लाख से ऊपर की इनकम पर जो टैक्स लग रहा है वो 30% की रेट से टैक्स लग रहा है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में भी ये 30% ही रहेगा, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी चेंज किया गया है। यहाँ पर टैक्स रेट को बढ़ाया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें, अगर आप इक्विटी में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते थे और 1 साल के अंदर आप उसको बेच देते थे, यानी कि आपने आज खरीदा और 12 महीने के अंदर अंदर आपने उसको बेच दिया है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता था। तो यहाँ पर 15% का फ्लैट टैक्स रेट लगता था यहाँ पर। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को स्लैब रेट के अनुसार नहीं देखा जाता है कि इस पर कितना % टैक्स लगेगा। स्लैब रेट के अनुसार इसमें फ्लैट रेट टैक्स लगता है 15% का। अब दोस्तों 15% से बढ़ाकर 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको डिडक्शन मिलता था, बेनिफिट मिलता था 1 लाख रुपए तक का। अगर आपने किसी शेयर को 1 साल तक रखा, 1 साल के बाद बेचा, अगर 1 लाख रुपए तक का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था तो कोई भी टैक्स नहीं लगता था। अगर दोस्तों आपका प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए तक था तो आपको 1 लाख रुपए तक का तो बेनिफिट मिल जाता था, डिडक्शन मिलता था। वो 50,000 रुपये पर आपको 10% फ्लैट रेट पर टैक्स देना होता था, यानी कि 1.5 लाख के प्रॉफिट पर आपको 5,000 रुपये तक का टैक्स देना पड़ता था। और 2 लाख के प्रॉफिट पर आपको कितना टैक्स देना पड़ता था, 1 लाख रुपये तो माफ़ हो गया, 1 लाख पर 10% यानी कि 10,000 रुपये का टैक्स देना होता था। अब 1 लाख की जो लिमिट है इसको बढ़ाकर 1,25,000 रुपये तक कर दिया गया है। अब आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो 1,25,000 रुपये तक की मिलेगी। अब इसके ऊपर की अमाउंट पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो किस रेट से देना पड़ेगा, 12.5% की रेट से। ये जो टैक्स रेट है पहले 10% था, इसको 12.5% कर दिया गया है, इसको भी इंक्रीज अब कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों TDS की रेट में भी कुछ चेंज किए गए हैं।
तो दोस्तों ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये इस बजट में चेंजेस आए हैं, आने वाले टाइम में इसको एक्ट बना दिया जाएगा। अभी जो ITR आप फाइल कर रहे हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, अगले ईयर इसको बदला जाएगा। तो दोस्तों इस साल में भी नहीं होगा, उससे अगले साल में ये चेंजेस एप्लीकेबल होंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम को जैसे बताया कि गवर्नमेंट इसको बंद करना चाहती है, लेकिन पूरी तरीके से इसको बंद नहीं कर सकती। आई होप दोस्तों ये वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।